हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यू ऑफ क्लास 9th। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास 8th में हमने सेल के बारे में जाना था कि जो सेल है वो एक फंक्शनल यूनिट होती है। इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जब बच्चों बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है खुद का। तो ऐसी सेल्स को, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। सो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जबकि टिश्यू क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब ये जो टिश्यूज़ हैं जब और कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जैसे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स, किडनी, स्टमक, इस तरीके से ऑर्गन्स जब डेवलप हो जाते हैं तो बच्चों बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अब हमें ये समझ आ गया कि सेल्स जो हैं वो मिलकर बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कि उसके अंदर कितनी सेल्स हैं उस बेसिस पर, नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक सेल होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल, जैसे कि अमीबा। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? ह्यूमन बीइंग हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, राइट? तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? काम को बांटना। बच्चों, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स होती है, इसका क्या मतलब है? उसके अंदर इतने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, योर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम को संभालने के लिए अलग अलग टिश्यूज़ की ज़रूरत होगी, है ना, और हर टिश्यू जो है वो अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को डिवाइड कर देना। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे मैंने नर्वस टिश्यू को बोला कि तुम्हारा काम है सिग्नल को पहुंचाना। नेक्स्ट हमारी बॉडी ने एक काम दिया हुआ है मसल टिश्यू को, यानी कि मस्कुलर टिश्यू को। मस्कुलर टिश्यू का काम है हमारी बॉडी में जो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जितना भी मूवमेंट होता है जिसमें आपकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं, तो ये सारा काम जो है, लोकोमोशन का जो काम है, मूवमेंट का जो काम है, वो किसने संभाला हुआ है? मस्कुलर टिश्यू ने। तो अब ये समझ आ गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इट मीन्स द वर्क इज़ डिवाइडेड। ठीक है, सो दैट जो हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, राइट? ओके, नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लांट टिश्यू है और जो एनिमल टिश्यू है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? तो येस, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर ना बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं ना, दे डू नॉट मूव। अगर वो मूव नहीं करेंगे इसका क्या मतलब है? कि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। सो क्योंकि वो मूव नहीं करते, सो दे रिक्वायर लेस एनर्जी। ओके, प्लांट टिश्यू को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि एनिमल टिश्यू को मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है बच्चों, कि जो हमारे प्लांट टिश्यूज़ हैं ना उसमें ज़्यादातर सेल्स कैसी हैं? डेड सेल्स हैं, बिकॉज जो हमारे प्लांट है वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादातर सेल्स कैसी हैं? डेड सेल्स। जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उसमें एनिमल्स जो हैं वो बहुत मूव करते हैं, तो उनको लिविंग रहना पड़ेगा, उनकी सेल्स को कैसे रहना पड़ेगा? लिविंग एंड एक्टिव सेल्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लांट टिश्यू में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो आई होप आपको प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस भी समझ आ गए।
तो अब जो भी हमने सीखा उसको हम एनसीईआरटी से भी कवर कर लेते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक ही सेल होती है। जैसे कि अमीबा, एक ही सेल बच्चों सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी फंक्शन है वो एक ही सेल परफॉर्म करेगी। इसके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को नहीं मिलता। सो अमीबा, अ सिंगल सेल कैरीज आउट द मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सक्रीशन, वो सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करता है। जबकि मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, उन सेल्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था, नर्वस टिश्यू को सिग्नल पहुंचाने का काम दिया गया है, मसल्स को लोकोमोशन का काम दिया गया है ना। तो हमें ये पता चला मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, उन सेल्स का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, राइट। एंड ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज़ टेकन बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये जितनी भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन हैं दीज आर टेकन अप बाय द डिफरेंट सेल्स। तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन ले लेती है और दे कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेजेस पहुँचाती हैं, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड का ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मटेरियल, ये सब का कंट्रोल रखता है। और जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं प्लांट के अंदर, वो फूड और पानी को और पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, प्लांट्स के और पार्ट्स तक फूड और वाटर को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ सेल जो सेम दिखती हैं और वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ऐसी सेल्स को, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। ओके, आपको याद रखना है जो पर्टिकुलर फंक्शन टिश्यू परफॉर्म करेगा वो एक पर्टिकुलर डेफिनाइट प्लेस पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, योर मसल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट योर बॉडी, राइट। योर नर्वस टिश्यूज़ हैव देयर own locations, your blood flows in the blood vessels, so they all have a particular place in the body, right. Now let's see the differences between plants and animal tissues. So plants जो हैं बच्चों वो स्टेशनरी होते हैं, राइट, स्टेशनरी हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो मतलब दे नीड अ सपोर्टिव टिश्यू, राइट, ताकि वो उस पोजीशन में अपराइट खड़े रहें, सीधे खड़े रहें। तो इसीलिए इनके पास क्या होती है, डेड सेल्स, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव, है ना। एनिमल सेल्स ऑन दी अदर हैंड दे सर्च फॉर फूड, उनको खाना चाहिए होता है, उनको मेटिंग करनी होती है, उनको शेल्टर बनाना होता है, इतने सारे काम हैं, तो काम करने के लिए एनर्जी लगती है। सो प्लांट टिश्यूज़ रिक्वायर लेस एनर्जी whereas एनिमल रिक्वायर मोर एनर्जी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है बच्चों, ये याद रखना कि जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर वो लिमिटेड होती है टू द सर्टेन रीजन। ठीक है, कुछ रीजन में होती है। जैसे कि आपने देखा कि टिप्स जो होती हैं प्लांट की वो ग्रो करती रहती हैं, राइट। हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट टिश्यू और नॉन परमानेंट टिश्यू जैसा कोई भी डिवीज़न देखने को नहीं मिलता, जबकि प्लांट के अंदर आपको दो तरीके के टिश्यूज़ दिखेंगे। एक होते हैं ग्रोथ टिश्यूज़ जो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट लाइफ ग्रो करेंगे, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू जिनके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ऐसा कोई डिवीज़न देखने को नहीं मिलता। ठीक है, so based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as meristematic tissue and permanent tissue। तो अभी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि प्लांट्स के अंदर दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ग्रोइंग होते हैं, कुछ नॉन ग्रोइंग होते हैं, जबकि हमारे एनिमल्स में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, यूनिफॉर्म है, यानी कि ऐसा कोई डिवीज़न देखने को नहीं मिलता, ऐसा कोई डिमार्केशन, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम तक जाता है, हमारे पास सिस्टम्स हैं काफ़ी सारे, और कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, राइट, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ठीक है, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो बच्चों प्लांट टिश्यू जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड इज़ योर परमानेंट टिश्यू। सो फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है बच्चों एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज़ लेटरल
lateral meristematic tissue, and the third is intercalary permanent tissue. ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की. बच्चों परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चों फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ योर पैरेन्काइमा, ठीक है, सेकंड इज़ योर कोलनकाइमा एंड थर्ड इज़ स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज़ योर जाइलम एंड सेकंड इज़ योर फ्लोएम. तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू और हम एक एक करके सभी टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टिश्यू ऑफ प्लांट, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको हम जानते हैं डिवाइडिंग टिश्यू के नाम से, क्योंकि ये टिश्यूज़ जो है ना वो डिवाइड करते हैं. इनको हम ग्रोथ टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, डिवाइडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रोथ टिश्यू. ओके, ये टिश्यू की क्या खास बात होती है, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, यानी ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं. जैसे कि एक सेल है तो उससे 2 सेल्स बनेंगी, अगेन इसके पास ऐसे फर्दर डिवाइड होके 4 सेल्स बनेगी और इनकी जो प्लॉइडी है वो सेम रहेगी. अगर यहाँ पर n है तो इसके पास भी n, इसके पास भी n, सबके पास n ही जाएगा, सेम डिवीजन होगा. ओके, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है ना. फर्स्ट इज़ योर एपिकल, सेकंड इज़ योर लेटरल एंड थर्ड इज़ योर इंटरकैलरी. तो अब हम एक एक करके इन तीनों को भी डिस्कस करते हैं. बच्चों जो एपिकल मेरिस्टेम है वो आपको टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट्स में दिखता है. ठीक है, टिप्स पे आपको दिखेगा, चाहे वो रूट्स की टिप्स हो या फिर शूट्स की टिप्स हो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये बच्चों आपको गर्थ ऑफ द प्लांट, जो आपका तना होता है ना वहाँ पे मिलेगा. गर्थ ऑफ द प्लांट या स्टेम रीजन जो होता है ना वहाँ पे आपको दिखेगा. ओके, यू कैन चेक, डायग्राम में आपको दिखेगा यहाँ पर कि जो पोजीशन है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो कहाँ पर है. उसके बाद आता है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ना बच्चों वो इंटरनोड्स के बीच में मिलता है. कहाँ पर, इंटरनोड्स के बीच में, बिटवीन इंटरनोड्स. ओके, बिटवीन इंटरनोड्स. तो जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं. सपोज़ करो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है और यहाँ से भी एक लीफ निकल रही है. तो जिस पोजीशन से लीफ निकल रही है दैट इज़ योर नोड, और इन 2 लीव्स के बीच में जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनोड. तो जितना ज़्यादा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा इन दोनों लीव्स के बीच में गैप भी बढ़ जाएगा. समझ आया. सो आपका एपिकल मेरिस्टेम इज़ प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट. सेकेंड इज़ योर लेटरल मेरिस्टेम विच इज़ प्रेजेंट ऑन द गर्थ ऑफ द प्लांट. एंड थर्ड इज़ योर इंटरकैलरी मेरिस्टेम दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनोड्स. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है. क्या मिलता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब है कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने को मिलेगा. सेकंड इज़ योर डेंस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है. ऐसा क्यों, बिकॉज बहुत सारी सेल्स बनेंगी ना बच्चों, एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, ऐसे ऐसे बनती जाएंगी बहुत सारी सेल्स, तो स्पेस भी चाहिए होगा. इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, घना घना सा होता है, पास पास होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इसके पास वैक्यूल नहीं होती, इट लैक वैक्यूल. तो बच्चों वैक्यूल पता है ना आप लोगों को क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वैक्यूल क्या होता है. तो बच्चों ये जो लार्ज स्पेस आपको सेल के अंदर देखने को मिलता है ना ऐसे वाला, दिस इज़ योर वैक्यूल, है ना. ये जो वैक्यूल है ये प्रेजेंट नहीं होता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. इसका रीज़न ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइड करती हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट इंस्टेंटली होती है. सो देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग फूड, तो खाना स्टोर नहीं करना. ऑल्सो दे डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, और साथ ही साथ वो वेस्ट को प्रोड्यूस भी नहीं करते. सो इसीलिए उनके पास वैक्यूल भी नहीं होता. नाउ लेट्स सी कि एनसीईआरटी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या क्या दिया हुआ है. तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट की, ठीक है, और वो कुछ रीजन्स में प्रेजेंट होता है, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है. जैसे मैंने आपको बताया था एपिकल मेरिस्टेम जो है वो टिप्स पे प्रेजेंट होता है, लेटरल गर्थ ऑफ द प्लांट, है ना, और जो हमारा इंटरकैलरी है वो बिटवीन द इंटरनोड्स. तो स्पेसिफिक पोजीशंस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है.
सो डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है दैट वी हैव स्टडीड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक द मेरिस्टेम। बच्चों जैसे मान लो ये एक मेरिस्टेम है, इससे हमने नई मेरिस्टेम बनाई, ओके। सो ये जो दोनों सेल्स हैं ये सब सेम होंगी, बट एज दे ग्रो, जैसे जैसे हमारी सेल्स ग्रो करेंगी, जैसे जैसे वो मैच्योर करेंगी, दे स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड। वो धीरे धीरे अपना शेप चेंज करना शुरू करेंगी, ठीक है, एज द कॉम्पोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू, दूसरे कॉम्पोनेंट्स की तरह। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स थी वो इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग फेज़ में तो एक जैसी दिखती हैं, पर जैसे जैसे हमारी सेल्स ग्रोथ करेंगी, मैच्योर होंगी, वैसे वैसे उनका शेप और साइज़ अलग होता जाएगा, ओके। वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें दिया है द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। जो हमारी स्टेम की जो थिकनेस है, जैसे ये है तो एक ऐसी स्टेम भी हो सकती है, तो ये जो थिकनेस जो इंक्रीज़ हुई है ये किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, ओके। सिमिलरली फॉर द रूट्स में भी जो हमारी थिकनेस इंक्रीज़ होगी, गर्थ इंक्रीज़ होगी, वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन ऑन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड के पास प्रेजेंट होते हैं ये। नेक्स्ट क्या दिया है, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर एक्टिव, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज की सेल वॉल्स होती हैं, और प्रोमिनेंट न्यूक्ली। तो हमने बात करी थी ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो याद रखना है कि सेल्स सारी एक्टिव होती हैं, उनकी वॉल्स थिन होती हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और साथ ही साथ हमने देखा था ना इट लैक्स वैक्यूल, और इसका रीज़न भी हमने जाना था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। तो इतना समझ आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको समझना है। तो होता क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नॉर्मली तो डिवाइड करता है, पर एक ऐसी स्टेज आती है प्लांट लाइफ में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेगा कि भाई अब मेरे को ना ये डिवाइडिंग वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करना, अब मैं एक पर्टिकुलर शेप लूँगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करूँगा। दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ओके। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो पहले ग्रो करते थे वो अब ग्रो नहीं करेंगे, दे विल अटेन अ फंक्शन। वो एक फंक्शन को गेन कर लेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन, जिसकी वजह से वो परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो ये है इसकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से पढ़ना। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंसेस होते हैं, साथ ही साथ प्लांट टिश्यू में कौन कौन से तरीके के टिश्यूज़ होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखा, एंड स्पेसिफिकली हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी, जिसके फर्दर जो टाइप्स थे उनके बारे में भी हमने जाना, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको हमारा कंटेंट समझ आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो।